2024 का चक्रवर्ती होगा कौन, ये तय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और हर एक तस्वीर भारत 24 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। 7 चरणों में ये वोटिंग होनी है और 4 जून को आएंगे नतीजे, जिसका आगाज आज पहले चरण की वोटिंग के साथ हो चुका है। और इसी बीच में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गढ़वाल से अनिल बलूनी की तस्वीरें, जो कि इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं। और इसके साथ ही स्टार प्रचारकों की रैलियों में यह धमक साफ तौर पर दिखती रही, किस तरीके से जनसंपर्क अभियान अनिल बलूनी चलाते रहे। लेकिन बेहद खास दिन गढ़वाल से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए देखिए पूजा अर्चना का दौर आज जगह जगह जारी है। तस्वीरें लगातार आने लगी हैं, क्योंकि शुभ दिन है, शुभ कार्य है और शुभ नतीजों का इंतजार है। और ऐसे में इसके लिए इंतजार के साथ साथ आशीर्वाद की जरूरत है, और उसी आशीर्वाद के लिए पूजा करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहा है। सवाल यही है कि क्या गढ़वाल के इम्तिहान में अनिल बलूनी पास होंगे, क्योंकि उसकी तैयारी तो उन्होंने की है, लेकिन नतीजे ये तय करेंगे। अब बहरहाल 8 क्योंकि बज चुके हैं, पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और वोटिंग का 1 घंटा इस वक्त पूरा हो चुका है। मतदान का 1 घंटा इस वक्त पूरा हो चुका है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर ये वोट डाले जा रहे हैं। और इन 102 सीटों के अगर मैं 2019 का आपको रिकैप दे दूं, तो इसमें बीजेपी की 40 सीटें आई थी, डीएमके की 24, कांग्रेस की 15 और अन्य 23 सीटों पर रहे थे। ये 2019 की तस्वीर है। लेकिन अब है 2024 और 2024 में एक तरफ जहां पर बीजेपी दम भर रही है तीसरे टर्म का, मोदी की गारंटी का, तो दूसरी तरफ अलायंस अपनी मजबूती के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें पोलिंग बूथ से इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर आपको मोहन भागवत नजर आ रहे हैं, जो कि नागपुर में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पी चिदम्बरम ने शिवगंगा में वोट दिया। तो तमिलनाडु के सलेम में पहुंचे पलनी स्वामी, और इसके साथ ही तमिलिसाई पहुंची चेन्नई में अपने वोट को कास्ट करने के लिए है। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर शामली से है। शामली में ईवीएम के खराब होने की खबर है। और देखिए मौका कोई भी हो, लेकिन वोट कास्ट करना जरूरी है। भले ही मौका जीवन भर का साथ तय करने का हो, लेकिन 5 साल की सरकार चुनने का भी है। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर नई नवेली दुल्हन अपनी शादी के जोड़े में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। और जरूरी हो भी क्यों ना, जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये 5 साल आप जब तय करते हैं कि कौन आपका प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसके लिए वो नीली स्याही वाली उंगली जरूरी होती है। फिर मौका कोई भी क्यों ना हो, और समय निकलना ही चाहिए। अभी आपकी शादी के मंडप से आप आ रही हैं, क्या मुद्दे हैं जो आप एकदम से वोट डालने आई हैं, क्या मुद्दे नजर में रखे हैं? यही कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है काम जनता का, कि भाई वो अच्छा नेता चुने, है ना, ये सब। और सबसे पहले हमारे चाचा जी हैं, हमारे गांव से हैं, तो हमारा फुल सपोर्ट है उनकी साइड, इसलिए। शादी वाली लाइन बोल दो कि अभी रात को ही हुई है वोट डालने आई हैं। हाँ, मतलब शादी तो अभी सुबह ही तो हुए हैं, फेरे सुबह ही हुए हैं। अभी मैं घर पे विदा भी नहीं हुई हूँ, अभी यहाँ से जाने के बाद फिर विदाई हुई। अभी 5 बजे वो हुई। अभी तो ऋषिपाल फौजी। तो देखिए मुजफ्फरनगर से तस्वीरें आप देख रहे थे, और इसके साथ साथ हम लगातार इस बात की अपील भी करते हैं कि अगर आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, तो बिल्कुल ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप किसको वोट देने के लिए गए हैं। हाँ, किस मुद्दे को अपने जहन में रखकर आप अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका जिक्र आप जरूर कर सकते हैं। देखिए लगातार तस्वीरें, ये सुबह की तस्वीरें हैं जब पी चिदम्बरम पहुंचे थे। कमलनाथ की प्रतिक्रिया ये कहते हुए कि छिंदवाड़ा की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है। आदित्य मेरे साथ मौजूद है, नीति जी है, कौशिक जी मेरे साथ मौजूद है, अरविंद जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक बार कौशिक जी जरा आपके पास आते हुए, क्योंकि तमिलनाडु को लेकर मैंने आदित्य से काफी चर्चा की है, तमिलनाडु पर आपका क्या टेक नजर आता है? क्या आप देखते हैं कि बीजेपी जो कहती है, जैसे पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि प्रदर्शन बेहतर करने की कवायद थी, ऐसे ही आप साउथ में प्रदर्शन बेहतर करने की तैयारी है। उम्मीदें उनकी ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा तो होंगी नहीं, लेकिन अगर मजबूत स्थिति में भी नजर आती है तो विन विन सिचुएशन बीजेपी के लिए। देखिए पूर्णिमा, भारतीय जनता पार्टी
में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का नमूना दिखा चुकी है। जाहिर सी बात है कि यहाँ खतरे बहुत ज्यादा हैं और यहाँ की कमी जो भी हो उसकी भरपाई वो साउथ से करना चाहते हैं। जरा सा रोकूंगी, अनिल बलूनी की प्रतिक्रिया आ रही है। सर मंदिर में दर्शन किए सर मंदिर में दर्शन किए, आज क्या कहना सर? देखिए, आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व है और आज का दिन मतदान का दिन है। आज मतदान के दिन की शुरुआत हमने भगवान कंडोला देवता से शुरू की है और इसके बाद जाके मैं अपने गांव में जाके वहां मतदान करूंगा। और जिस तरह से हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप सब लोगों के साथ फिर वहीं जलपान करेंगे और आप लोगों से एक एक करके सबसे बात भी करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वाल लोकसभा, उत्तराखंड में जितनी हमारी 5 लोकसभा है और पूरे देश की 102 लोकसभाओं में सभी लोगों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आग्रह है कि भारी संख्या में निकले, मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की घड़ी आपके लिए परीक्षा की घड़ी मानते हैं? देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पूरे लोग मन बना चुके हैं और मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जो चुनाव एक तरफा चुनाव हो और लोगों ने पहले से ही मन बना रखा था। जैसे ही हमारी पार्टी को सिंबल, हमारे झंडे को देखते थे, सब लोग कहते थे अब की बार 400 पार। सर पहाड़ के मतदाता इस बार रिकॉर्ड मतदान करेंगे? 100% पूरा मतदान करेंगे और देश को विकसित बनाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। बलूनी को आप सुन रहे थे, वोट डालने से पहले उन्होंने पूजा की है। जल्दी से कौशिक जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर तस्वीरें दिखाते चलिए सर। हाँ। के लिए जो माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी की भरपाई के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री जी भी दक्षिण में कोशिश कर रहे थे, चाहे वो सेंगोल की बात हो या तमिल संगमम की बात हो। लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों जगहों के वोटरों के मिजाज में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदी पट्टी बेल्ट राम को लेकर के जितनी आसानी से कनेक्टिविटी बनती है, वो दक्षिण में आसान नहीं होता है। दक्षिण के लोग विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में वहाँ पे पिछड़ती हुई नजर आती है। तो ये जो 370 पार या फिर 400 पार के जो नारे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। उन लोगों से भी जब पूछा गया कि इसके कारण क्या है, क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो 370 हटाया इसलिए 370 पार, 400 इसलिए पार कर रहे हैं ताकि हमारे जो भी वोटर हैं या हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसका मनोबल हाई रहे। तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। भारतीय जनता पार्टी से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से घेरा है उनको और सरकारी मुद्दों पर जब सवाल कर रहे हैं, तो लाखों राम को बीच में लाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उनका लाभ दिखाई मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वानंद सोनेवाल की प्रतिक्रिया आ रही है, उनको सुन लेते हैं। सब लोगों से आशीर्वाद, सब लोगों से अपेक्षा, सब लोगों से आग्रह है। लेकिन एक तरफ भाजपा का स्लोगन है 400 पार और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 180 सीटों से ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ेंगे अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं किया। कांग्रेस खुद अपना हाल खुद तो देखे वो पहले से भी कम होने वाला जा रहा। तो सर्वानंद सोनेवाल कह रहे थे पहले से भी कम होने वाली है कांग्रेस। अब क्या होगा ये तो जाहिर है कि 4 जून को ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन मेहमानों का एक नया पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है, उनको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। कन्हैया बेलारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेबा खान कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और प्रोफेसर अजय वीर प्रवक्ता है RLD के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ ही MD अमीन पूर्व निदेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और संजीव जी, नीति जी तो हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, और साथ ही अदिति भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन प्रोफेसर अजय वीर, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी क्योंकि RLD ने इस बार बदलाव किया, न सिर्फ अपनी रणनीति में बल्कि साथी कौन रहेगा इस बार ये भी बदल दिया। उत्तर प्रदेश और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किस तरीके से बीजेपी अपने आप को वहां पर मजबूत मान रही है? और आपका कुछ इंटरनल सर्वे भी तो कहता होगा, जनता का मन तो हम टटोल रहे हैं। देखिए, पहले चरण के मतदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। उसमें मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना। और 2019 के चुनाव में ये 4 सीट विपक्ष के पास थी और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मुरादाबाद, रामपुर और नगीना और बिजनौर ये विपक्षियों के पास थी। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, कैराना ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन जब से RLD NDA का भाग बना है, आप देखिए इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के
जो उम्मीदवार हैं वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर जो पहले चरण की में चुनाव मतदान हो रहा है वहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जनता में एक रुझान है एनडीए के उम्मीदवारों के प्रति। ठीक है, बिल्कुल एनडीए की मजबूती की बात निश्चित तौर पर सर आप करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसी बीच में कुछ तस्वीरें हैं, जरा वो तस्वीरें दिखाते चले। रजनीकांत पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए, इस दौरान तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, दक्षिण भारत के अभिनेता और अपना मताधिकार जिसका इस्तेमाल करते हुए इस वक्त वो मौजूद, इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं रजनीकांत, और इसी के साथ उनकी तरफ से ये वोट कास्ट किया जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं किस तरीके से नेता, राजनेता, अभिनेता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक संदेश देते हुए सुपरस्टार रजनीकांत फिलहाल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस वक्त वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सुपरस्टार रजनीकांत वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ज़ेबा खान, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेबा खान जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि इस बार तो आप अलायंस के साथ हैं, एक बड़ा ग्रुप है आपका, रणनीति बनाई, बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहा, कुछ साथी बरकरार रहे तो कुछ साथी छूट गए, लेकिन आज तो फर्स्ट फेज है और फर्स्ट फेज की 102 सीटें महत्वपूर्ण हैं। अपने आप को आज की इस कसौटी पर अलायंस कहां देखता है? जी, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लगातार इंडिया गठबंधन के लीडर्स पर शिकंजा कसती नजर आई है और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज, जो सबसे मजबूत देश का विपक्षी दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल के ठीक इलेक्शन से पहले अकाउंट को फ्रीज करती हुई नजर आई है और चुने हुए चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने का काम की है जनता द्वारा। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी डरी। ज़ेबा जी, मैंने कहा ये तो आपके मुद्दे हैं ना, आपका चुने हमारे पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया इसी बीच में। के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टीकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। सर, आपका आह्वान भी रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान। सर जी हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। देखिए, पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त आप सुन रहे थे, किस तरीके से दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इसी का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और इसके साथ ही बीजेपी की मजबूती की बात भी उन्होंने की है। बहरहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही क्योंकि आज जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ेबा जी, जल्दी से आपसे काउंटर क्वेश्चन लेना चाहूंगी। आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया, मैं तो कहती हूँ कि ये आपके इंडिविजुअल मुद्दे हैं ना, मतलब आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आप लोग ईडी सीबीआई इनके दुरुपयोग की बात करते हैं। नहीं, देश के इतिहास में ज़ेबा जी, पॉलिटिकल कैंपेनिंग का समय मैम खत्म हो गया है। अभी आज फैक्ट पे बात करते हैं। देश की जनता सब देख रही है, बिल्कुल देख रही है और देश की जनता देख रही है और इसीलिए जरा मेरे ईपी से इनकी आवाज बंद करेंगे। शोर मच रहा है, कैसे बात है? ज़ेबा जी, आपका ऑडियो रुकिएगा जरा। इस तरह लगातार जुमले दिए गए हैं, विकास का नाम किया गया है और धरातल पर कोई सच्चाई बिल्कुल अलग है। विकास है ही नहीं। महंगाई की हालत आज क्या है, कोई बोलने वाला नहीं है। महिला सुरक्षा खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले देती है। जब चुनाव आता है तो देश की जनता परेशान हो चुकी है इनके झूठ से। अभी चुनावी वायदे किए गए हैं, 2014 में जो वायदे किए गए थे उसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है अब तक। तो अभी नए वादों का क्या मतलब बनता है? जनता समझ चुकी है चुनाव के लिए सिर्फ ये
वादे, झूठे वादे करते हैं और चुनाव के बाद इन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगार युवा के लिए ये क्या नौकरी लाएंगे, इस पर कोई वादे नहीं किए गए हैं। एमएसपी पर क्या कानून बनेगा, किसानों को कितनी राहत मिलेगी, इस पर कोई बातचीत नहीं की गई है। तो देश की जनता समझदार है, जान रही है सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सत्ता के लोभ में ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।